इवनिंग स्टूडेंट्स। आज रियल नंबर क्लास 10 में एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इसमें पहला एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दिया है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझने से पहले कंपोजिट नंबर पहले समझते हैं। कंपोजिट नंबर क्या है? एक तो कंपोजिट नंबर होता है, दूसरा प्राइम नंबर। तो ये पढ़ चुके होंगे आप लोग, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि द नंबर which is divisible by some other numbers along with one and itself। मतलब एक ऐसा नंबर जो वन और अपने से विभाजित तो हो ही, उसके अलावा कुछ और भी नंबरों से विभाजित हो। जैसे सपोज कीजिए कि 15 है, 15 1 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल है। तो 1 और 15 के अलावा 3 और 5 से भी डिविजिबल है, इसलिए इसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। सपोज कीजिए 6 है, 1 और 6 से डिविजिबल होने के बावजूद उसके साथ साथ यह 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो 1 और 6 से तो डिविजिबल है ही, 2 और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये कंपोजिट नंबर है। जैसे मान लीजिए 8 है, 1 और 8 से तो डिविजिबल है ही, इसके अलावा ये 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। तो ये सब कंपोजिट नंबर है जो 1 और इटसेल्फ के अलावा उसके साथ साथ किसी और दूसरे नंबर से भी डिविजिबल है, तो उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 6 8 9 10 12 ये सब 15। तो इस तरह से ये वो नंबर है जो 1 से और अपने आप से डिविजिबल तो है ही, इसके अलावा भी कुछ और नंबरों से डिविजिबल होते हैं। दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को समझते हैं। दे आर those numbers which are only divisible by one and itself। चलिए यहां लिखते हैं one and itself। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 किससे किससे डिविजिबल है, इस बात पे विचार करें तो हमको 1 और 2 मिलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं मिलेगा जिससे कि 2 डिविजिबल है। अच्छा 5 ले लें या 3 ले लें, ये किससे किससे डिविजिबल है, इसको अगर सोचें तो 1 और 3 के अलावा कोई नंबर नहीं मिलेगा। 5 ले लें तो 1 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं मिलेगा जिससे कि 5 डिविजिबल हो।
और 7 ले लें तो 1 और 7 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं मिलेगा जिससे कि 7 डिविजिबल। लेकिन अगर हम 9 लेते हैं तो 9 1 और 9 से तो डिविजिबल है ही, इसके अलावा 3 से भी डिविजिबल है, तो ये हम प्राइम नंबर्स के ग्रुप में नहीं रख सकते। तो प्राइम नंबर्स के ग्रुप में उसी को रखेंगे जो केवल 1 से और इटसेल्फ से डिविजिबल है, 1 से और अपने आप से। तो ये डेफिनेशन तो आप समझ ही गए होंगे और ये पहले भी आप लोग पढ़े ही होंगे। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेते हैं। जैसे 2 लिखा, 3 5 7 11 13, इस तरह बहुत सारे होंगे। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि 1 क्या प्राइम नंबर है? क्योंकि 1 को अगर देखें तो 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो दिस इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ये ना तो कंपोजिट है ना तो प्राइम नंबर है। तो ये कंपोजिट और प्राइम नंबर को हमने समझा। इसके बाद देखते हैं, ये जैसे मान लीजिए कि 72 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि 1 से भी डिविजिबल है और 72 से डिविजिबल है, इसके अलावा 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 6 से भी है, 12 से भी है, इससे कई नंबरों से ये डिविजिबल है, कई प्राइम नंबरों से ये डिविजिबल है। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। अब इसको अगर हम फैक्टर इसका निकालें, मतलब फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन अगर इसको करें, इसका फैक्टर निकालते हैं, तो 2 से 36, फिर 2 से 18, 2 से 9, 3 से डिविजिबल है, 3 3 एंड 3 1। तो इस तरह से हमको क्या मिला, 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 2 और 3 हमको फैक्टर के रूप में, 72 के फैक्टर के रूप में 2 और 3 मिले। ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो जब किसी कंपोजिट नंबर का हम फैक्टर निकालते हैं और वो प्राइम, सारे फैक्टर प्राइम होते हैं, तो उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ये बात हो गई। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे किस काम में आता है? जैसे एचसीएफ एलसीएम निकालने के काम में आता है। ये बचपन में लोअर क्लास में भी आप लोगों ने सीखा होगा। और एक बात इसके अलावा हम जानते हैं, एक हम देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, अगर इसके ऑर्डर को हम लोग छोड़ दें तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये यूनिक होगा। यूनिक कहने का मतलब अद्वितीय होगा, मतलब इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अल्टरनेट नहीं है कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने निकाला तो कुछ और फैक्टर निकले, आपने निकाला तो कुछ और फैक्टर निकले, किसी और ने निकाला तो उसने कुछ और फैक्टर निकाला, ऐसा नहीं। हम लोग ऑर्डर को अगर इग्नोर करें, इग्नोर ऑर्डर, ignoring order of factors, फैक्टर्स के ऑर्डर के, फैक्टर्स के क्रमों को अगर हम इग्नोर करें तो हमें जो प्राइम फैक्टर मिलेंगे वो यूनिक होंगे। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए 72 का ही फैक्टर किसी ने निकाला तो उसने 2 से डिवाइड ना करके 3 से किया, तो 3 2 जा एंड 3 4 जा, 3 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो यहां भी हमको 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 के क्रम में ही हमको फैक्टर मिलेंगे। हमारा ऑर्डर कुछ आगे पीछे है
लेकिन यहाँ भी 3 2 है और यहाँ भी 3 2 है, यहाँ 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है। मतलब जो हमने निकाला किसी और लड़के ने दूसरे तरह से निकाला तो यूनिक फैक्टर है, फैक्टर यूनिक निकलेगा, क्रम हो सकता है अलग हो जाए, तो कोई बात नहीं, क्रम को छोड़ के फैक्टर, प्राइम फैक्टर जो है किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर अगर निकालते हैं तो वो यूनिक होगा, वो सबका सेम होगा। अगर इसको हम लिखे एक्सपोनेंट के हिसाब से तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 हो जाएगा, और ये भी तो वही है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, ये भी तो सेम चीज है। तो इस तरह से कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर हम लोगों ने समझा, किसी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे, उसको फैक्टर निकालेंगे, और अगर फैक्टर हमारे सब उसमें है, प्राइम में है, तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है, वो सबका एक ही होता है अगर हम ऑर्डर को इग्नोर करें तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए और तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमने पढ़ा, लेकिन एनसीईआरटी अपने लैंग्वेज में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का क्या एक्सप्लेनेशन देती है, किस तरह से डिफाइन करती है, वो देखते हैं। चीज वही है लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कहता है एवरी कंपोजिट नंबर, सपोज कीजिए कि 12 एक कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड, उसको एक्सप्रेस किया जाता है या उसको फैक्टर निकाल दिया जाता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जैसे 12 का अगर फैक्टराइजेशन करे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन हमने इस तरह से निकाला, कोई और 3 इंटू 2 इंटू 2 निकल सकता है, कोई और 2 इंटू 3 इंटू 2 निकाल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वही आना है 2 टू द पावर 2 इंटू 3, अल्टीमेटली यही आना है। तो कहता है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। मतलब ऑर्डर की चिंता ना करें, किस ऑर्डर में हमने लिखा है या किस ऑर्डर में दूसरे ने लिखा है, किस ऑर्डर में तीसरे ने लिखा है, ये अगर इसकी परवाह छोड़ दे तो फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में यही बताया गया है। अब इसको एनसीईआरटी की लैंग्वेज में भी हमने समझ लिया, अब इसमें के कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। कहता है कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। n का वैल्यू नेचुरल नंबर में कुछ भी हो सकता है। कहते हैं चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर एंड्स विद द डिजिट 0। तो क्वेश्चन पहले समझते हैं। कहता है 4 टू द पावर n, वेयर, ये वेयर का साइन है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब अप टू इंफिनिटी। कहता है कि n का कोई ऐसा वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक, n का कोई भी वैल्यू ऐसा हो सकता है कि 4 टू द पावर n का जो वैल्यू आए तो उसका लास्ट डिजिट कहने का मतलब एंड का डिजिट, मतलब यूनिट्स डिजिट क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये क्वेश्चन में इसको कहता है एंड एंड्स विथ 0। कहता है 4 टू द पावर n का कोई ऐसा वैल्यू मिलेगा n का ये रख के कि उसके यूनिट के स्थान पे 0 आ जाए।
क्या ऐसा मिलेगा? जैसे मान लीजिए 140 के यूनिट के स्थान पे 0 है, तो क्या 4 टू द पावर n का कोई ऐसा वैल्यू मिलेगा जिसके यूनिट के डिजिट पे एंड डिजिट पे 0 आ जाए? तो अब देखिए, हम लोग जानते हैं, लोअर क्लास में पढ़े हैं कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट का डिजिट 0 होता है वो 10 से डिविजिबल होता है। ये 10 से डिविजिबल होगा। अगर ये 14,000 है, 1400 है, तो भी 10 से डिविजिबल है। 14,001 हो गया तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे? कहते हैं चेक कीजिए। तो 4 के जगह 1 रखिए, n के जगह 1 रखिए, वी विल गेट द वैल्यू 4। 4 के जगह 2 रखिए, वी विल गेट द वैल्यू 16। सॉरी, n की जगह 4 के वैल्यू 3 रखिए, n का वैल्यू 3 रखिए, तो वी विल गेट 64। इस तरह हम रखते जाएंगे। कहां तक रखेंगे भाई? इंफिनिटी तक जब है तो भाई, पॉजिटिव नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर बोला तो नेचुरल नंबर तो वो बहुत है, तो कहां तक रखेंगे और कैसे चेक करेंगे? पजलिंग चीज है। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या है? अभी हमने देखा if we require a number which ends with 0, so it should be it should have 2 into 5 in its prime factorization. तो कोई नंबर अगर 0 में एंड हमको चाहिए, हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसका एंडिंग, जिसका यूनिट प्लेस पे 0 हो, तो अगर उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो उसमें 2 इंटू 5 के रूप में हमको एक पेयर में एक प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए जो 2 इंटू 5 हो, या 2 इंटू 5 हमको चाहिए उसके फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में। इफ यू रिक्वायर ए नंबर विच एंड्स विद 0, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पे हमने 140 जो दिखाया था, 140 का अगर हम फैक्टर निकाले तो तो 5 इंटू 2 ये है ना, ये एक पेयर है 5 इंटू 2। इसका मतलब 140 जो है वो 140 इसके अंत में, इसके एंडिंग में, इसके यूनिट डिजिट की जगह पर 0 है, और इसमें 2 इंटू 5 का एक प्राइम फैक्टराइजेशन है। सपोज कीजिए ऐसे ही 250 ले, 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 6 जा, सॉरी 2 से नहीं, अब 5 से, तो 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा 5 5 जा। इसके एंड में भी देखिए यूनिट के प्लेस पे 0 है, तो इसमें भी 2 इंटू 5 एक प्राइम फैक्टर के रूप में है।
तो एक यूनिट की जगह पे, एंड वाले की जगह पे, एंड वाले की जगह पे अगर हमको 0 चाहिए तो हमको 2 × 5 प्राइम फैक्टर में चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, लेकिन ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात ये है कि इफ वी रिक्वायर ए नंबर which has 0 at its tens and units digit, units place, then we should then it should have it should have 2 × 5 into 2 × 5 in its prime factor, in its prime factors. अगर किसी नंबर कहता है, अगर किसी नंबर में हमको ऐसा चाहिए कि टेंस की जगह पर भी 0 हो और यूनिट्स की जगह पर भी 0 हो, तो उस नंबर में 2 × 5 2 × 5 यहाँ पे एक ही पेयर था 2 × 5 का, लेकिन अगर दोनों 10 और यूनिट दोनों प्लेस पे हमको 0 चाहिए तो 2 × 5 के 2 पेयर चाहिए। जैसे मान लीजिए ये 100 लेते हैं, 100 का फैक्टर निकाल के चेक कीजिए, 250, 2 से डिवाइड किए 25, 5 से डिवाइड किए 5 एंड 5 1, तो 2 × 5 और 2 × 5, तो दो पेयर है 2 × 5 का, इसलिए इसके टेंस के जगह पर भी 0 है और यूनिट्स के जगह पर भी 0 है। इसका मतलब हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको ये ध्यान देना होगा कि इसका जब प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो उसमें 2 × 5 का एक पेयर आता है कि नहीं आता है। अगर एक भी पेयर आए तो हम कह सकते हैं कि ये इसके एंड में 0 होगा। तो 4 to the power n का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो 2 का स्क्वायर टू द पावर n लिख सकते हैं, इसको 2 to the power 2n लिख सकते हैं, इसमें 5 तो आया नहीं। Since there is no 5, yeah, there is no 2 × 5 in its prime factorization, therefore there is no value of n, there will be no value of n for which
4 to the power n ends with the digit 0. तो ये बात प्रमाणित हो गई। ये चीज हम अपने दिमाग में ही नहीं, अपने नोटबुक में भी इसको हम नोट कर लेंगे, ताकि बार बार रिवीजन से ये बात हमारे दिमाग में रहे। भाई 2 into 5 अगर इसमें होता, इसके फैक्टर में होता, तो हम कह सकते थे कि इसके लास्ट डिजिट में 0 आएगा, वरना नहीं आएगा। नहीं है तो नहीं आएगा, बात हो गई खत्म। अब एग्जाम्पल 6 देखते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। तो ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये नीचे के क्लासों में हम लोगों ने सीखा है। तो 6 का अगर फैक्टर निकालें, 6 का अगर फैक्टर निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 2 into 3। 20 का अगर फैक्टर निकालते हैं तो 2 into 5। तो एलसीएम एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ इज इक्वल टू, इसमें वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों में कॉमन है, वो ही एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ के रूप में हमको क्या मिलता है? 2। और एलसीएम देखें तो जो दोनों में कॉमन है वो तो लेंगे ही, और जो दोनों में कॉमन के अलावा जो बच गए हैं, जैसे यहां 3 बच गया, 2 बच गया और 5 बच गया, तो ये सबका प्रोडक्ट होगा एलसीएम। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो 60 होगा। तो एचसीएफ और एलसीएम इस तरह से हम लोग बचपन में, मतलब छोटे क्लासों में सीखा है। बहुत आसान चीज है निकालना, लेकिन इससे एक कंक्लूजन निकालते हैं। यहां एक चीज बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर, 2 नंबर्स मान लीजिए, एक ए है और एक बी, इसका प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ into product of HCF and LCM। कहने का मतलब A into B will be equal to HCF of A and B into LCM of A and B। ये चीज याद रखें। और ये जो बात है केवल दिए हुए 2 नंबरों के लिए ही एप्लीकेबल है, 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। 2 नंबर अगर ऐसे हैं तो दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, उसका एचसीएफ और उसका एलसीएम दोनों बराबर होंगे। जैसे इसी का देखते हैं, 2 नंबर क्या है? 6 और 20। तो एलएचएस हम ए इंटू बी निकालते हैं, दैट मीन्स 6 into 20 that is 120। और HCF of 6 and 20 और LCM of 6 and 20, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो HCF कितना आया है? 2 और LCM कितना आया है? 60।
ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 120। तो देयरफॉर वी कैन से दिस इज प्रूफ। तो ये बात याद रखेंगे कि दो नंबर अगर दिए हैं तो उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, उसका HCF और उसके LCM का प्रोडक्ट, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये रहा आपका 6। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो पिछले एग्जाम्पल के जैसा ही है, उसको आप देख के समझ सकते हैं। तो ये HCF और LCM हमको निकालना है 672 और 120 का। हमको 3 नंबर दिया हुआ है और इन 3 नंबरों से हमको इनका HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो 6 का अगर फैक्टर निकाले तो 2 इंटू 3। 72 का अगर फैक्टर निकालें तो ये हो गया 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। 120 का अगर निकालते हैं तो 120 का निकालें 60, 30, 15, 3 into 5 and 5 ones are 5। तो ये हो गया 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 और 5। HCF निकालना है, तो HCF पे क्या होगा, ये 2 कॉमन फैक्टर के रूप में है। यहाँ 2 1 है, यहाँ 2 3 है और यहाँ 2 3 टाइम्स है। तो इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ numbers having least exponent। एक्सपोनेंट या पावर लिख लीजिए, लीस्ट पावर मतलब जो कम पावर वाले हैं उनका प्रोडक्ट वही HCF होगा। तो यहाँ ये 2 कॉमन है, इसमें कम पावर वाला क्या है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 1 लिखते नहीं है। 3 का पावर 1 ये लीस्ट है, तो HCF हो गया 6। ये ध्यान रखेंगे कि HCF जो है वो जो नंबर हमको दिए हैं उसमें से जो छोटा से छोटा नंबर है उससे छोटा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है लेकिन उससे छोटा नहीं हो सकता। ये तो HCF हो गया। तो HCF में हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हैविंग लीस्ट पावर। जो लीस्ट पावर है जिन जिन कॉमन फैक्टरों का, उनके उनका जो लीस्ट पावर है उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको HCF मिल जाएगा। LCM की बात करें तो इसमें भी ऐसे लिख लीजिए, प्रोडक्ट of numbers having greatest power
along with uncommon factors. तो LCM सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हैविंग ग्रेटेस्ट पावर, तो ये 2 में ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2 का पावर 3, और 3 में ग्रेटेस्ट पावर क्या है 3 का पावर 2, और उसके अलावा जो अनकॉमन है 5 ऐसा है जो एक ही में इसमें नहीं है इसमें नहीं है, तो 5 भी लिख लीजिए। तो ये क्या हो गया 8 इंटू 9 इंटू 5, तो 5 8 जा 40, 49 जा 360, ये हो गया एलसीएम। ये एलसीएम मतलब ऐसा नंबर है, ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो 6 से भी डिविजिबल है, 72 से भी डिविजिबल होगा और 120 से भी डिविजिबल होगा, मतलब इनसे ये डिविजिबल होगा कौन एलसीएम, और एचसीएफ से ये तीनों डिविजिबल होंगे, 6 से 6 भी डिविजिबल होगा, 6 से 72 भी डिविजिबल होगा, 6 से 120 भी डिविजिबल होगा। अब ये बात जो है अभी जो हमने सीखा, अभी हमने क्या सीखा था कि ए और बी अगर दो नेचुरल नंबर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट HCF ऑफ ए एंड बी इंटू LCM ऑफ ए एंड बी, ये एक रूल हमने पढ़ा था। लेकिन ये चीज ये 3 नंबरों में होल्ड नहीं करता है, हमने बताया है, कोशिश करके देखते हैं। ये 6 इंटू 72 इंटू 120, 6 इंटू 72 इंटू 120, ये आपका LHS है, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 6 इंटू 120 मतलब 720, इसमें 72 को मल्टीप्लाई कीजिए 0 4 14 0 14 50 0 4 8 1 5 7 0 0 7 2 14, ठीक है ठीक है, तो ये हो गया आपका 51,840। RHS निकाले तो RHS में HCF ऑफ AB और LCM ऑफ AB, मतलब HCF इंटू LCM, HCF कितना आया है 6 और LCM कितना है 360, 36 6 216 और एक 0, तो देखिए LHS और RHS कहाँ बराबर है, बराबर नहीं है, तो ये रूल जो है इसमें होल्ड नहीं करता है। अगर 3 डिजिट है मतलब 3 नंबर्स है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी लिख देते हैं, नोट कर लीजिए, हो सकता है कभी आपके काम में ही आ जाए। HCF ऑफ ए बी एंड सी अगर निकालना है, 3 डिजिट है, 3 नंबर है, तो ए बी और सी का प्रोडक्ट इनटू LCM ऑफ ए बी एंड सी डिवाइडेड बाय LCM ऑफ ए बी, इसका LCM इंडिविजुअली निकालेंगे, LCM ऑफ बी सी और LCM ऑफ सी ए, तो ये ए बी बी सी और सी ए का LCM निकाल के
इसको हम डिवाइड करेंगे, हमको HCF मिल जाएगा। और अगर LCM निकालना है उसी तरीके से किसका, A, B एंड C का, तो A, B, C के प्रोडक्ट को HCF ऑफ A, B एंड C डिवाइडेड बाय HCF ऑफ A एंड B, फिर HCF ऑफ B एंड C, और फिर HCF ऑफ C एंड E। तो इन दोनों को अप्लाई करके हम लोग, अगर हमको मालूम है A, B, C तीनों नंबर, उसका एक LCM मालूम है, तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन ये अभी हम लोगों को सिलेबस में है नहीं, तो इसमें बहुत माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ये तो हमने जस्ट बता दिया, आप दिमाग में रख सकते हो। तो ये आपके एक्सरसाइजेस के कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। That will be the next video. So thanks for today.